क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग लगातार अमीर क्यों होते जाते हैं, जबकि बाकी लोग जिंदगी भर पैसों के लिए संघर्ष करते रहते हैं? इसका जवाब उनकी शिक्षा, उनकी किस्मत या उनके काम में नहीं है। इसका असली जवाब उनकी सोच में छिपा है। अमीर लोग बड़ा सोचते हैं, वे बड़े अवसर देखते हैं, बड़े सपने देखते हैं और बड़े लक्ष्य बनाते हैं। वे मानते हैं कि वे हजारों लाखों लोगों की जिंदगी में बदलाव ला सकते हैं। उनकी सोच की कोई सीमा नहीं होती। वे हमेशा यह सोचते हैं कि अपने काम को और बड़ा कैसे किया जाए और ज्यादा लोगों तक कैसे पहुंचा जाए। इसके ठीक उलट गरीब मानसिकता वाले लोग छोटा सोचते हैं। वे अपनी छोटी सी दुनिया में ही सुरक्षित महसूस करते हैं। वे सिर्फ अपनी और अपने परिवार की जरूरतें पूरी करने के बारे में सोचते हैं। वे सोचते हैं, अगर मेरे बिल भर जाएं और थोड़ी बचत हो जाए तो काफी है। वे बड़े मौकों को देखने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वे इसके काबिल नहीं हैं या इसमें बहुत ज्यादा जोखिम है। वे अपनी क्षमताओं पर शक करते हैं और बदलाव से घबराते हैं। यह छोटी सोच ही उन्हें जिंदगी भर आर्थिक तंगी में रखती है। वे बड़ा कदम उठाने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाते। ये फर्क एक छोटे तालाब और एक विशाल महासागर जैसा है। गरीब सोच वाले लोग एक छोटे सुरक्षित तालाब में तैरना पसंद करते हैं, जहां सब कुछ जाना पहचाना लगता है। उन्हें लगता है कि यहाँ कोई खतरा नहीं है। वहीं अमीर सोच वाले लोग विशाल महासागर में उतरने का साहस करते हैं। वे जानते हैं कि महासागर में बड़ी लहरें हैं, बड़े खतरे हैं, लेकिन वे यह भी जानते हैं कि वहीं पर बड़े खजाने और मोती भी छिपे हैं। वे चुनौतियों को अवसर के रूप में देखते हैं, न कि समस्या के रूप में। उनकी यही बड़ी सोच उन्हें बड़ी सफलता की ओर ले जाती है। यह समझना बहुत जरूरी है कि आपकी बाहरी दुनिया आपकी भीतरी दुनिया का ही प्रतिबिंब है। अगर आपकी सोच छोटी है तो आपके नतीजे भी छोटे होंगे। अगर आपकी सोच बड़ी है तो आपके नतीजे भी बड़े होंगे। दौलत पहले आपके दिमाग में बनती है, फिर आपके बैंक खाते में आती है। अगर आप अपने जीवन में बड़ी आर्थिक सफलता चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपनी सोच के दायरे को बड़ा करना होगा। आपको यह विश्वास करना होगा कि आप बड़े कामों के लिए बने हैं और आप हजारों लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की क्षमता रखते हैं। अब सवाल यह उठता है कि आप अपनी आमदनी कैसे बढ़ा सकते हैं। इसका एक बहुत ही सरल और शक्तिशाली नियम है, जिसे आमदनी का नियम कहते हैं। यह नियम कहता है, आपको बाजार में आपके दिए गए मूल्य के अनुपात में ही भुगतान मिलता है। इसका सीधा सा मतलब है कि आप दूसरों के जीवन में जितनी ज्यादा कीमत या वैल्यू जोड़ेंगे, आप उतने ही ज्यादा पैसे कमाएंगे। यह कोई रॉकेट साइंस नहीं है, यह एक सीधा सा हिसाब है। आपकी आमदनी आपकी काबिलियत या आपकी मेहनत पर नहीं, बल्कि आपके द्वारा दिए गए मूल्य पर निर्भर करती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर वे ज्यादा घंटे काम करेंगे या ज्यादा मेहनत करेंगे तो वे अमीर बन जाएंगे, लेकिन यह पूरी तरह सच नहीं है। आप दिन में 18 घंटे मेहनत कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका काम ज्यादा लोगों के लिए मूल्यवान नहीं है तो आपकी आमदनी सीमित ही रहेगी। दुनिया आपको आपके समय के लिए पैसा नहीं देती, वह आपको आपके द्वारा बनाए गए मूल्य के लिए पैसा देती है। इसलिए ज्यादा कमाने का रहस्य ज्यादा काम करना नहीं, बल्कि ज्यादा मूल्य पैदा करना है। आपको यह सोचना होगा कि आप ऐसा क्या कर सकते हैं जो ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए उपयोगी हो। कल्पना कीजिए कि आप एक संगीतकार हैं। अगर आप सिर्फ अपने कमरे में बैठकर अकेले गिटार बजाते हैं तो आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा, चाहे आप कितना भी अच्छा क्यों ना बजाते हो। अगर आप सड़क के किनारे बैठकर बजाते हैं तो शायद कुछ लोग आपको थोड़े पैसे दे दें, लेकिन अगर आप एक कॉन्सर्ट करते हैं जहां हजारों लोग आपका संगीत सुनने आते हैं तो आप बहुत ज्यादा पैसा कमाएंगे। यहां आपकी मेहनत और कला वही है, लेकिन आपने उसे ज्यादा लोगों तक पहुंचाकर उसका मूल्य बढ़ा दिया है। यही आमदनी का नियम है। इसलिए अगर आप अपनी आर्थिक स्थिति से खुश नहीं हैं तो खुद से यह सवाल पूछिए, मैं बाजार को कितना मूल्य दे रहा हूं? क्या आप सिर्फ एक व्यक्ति की मदद कर रहे हैं या 10 लोगों की या हजारों लोगों की? क्या आपका काम आसानी से दूसरों द्वारा किया जा सकता है या उसमें कोई खास बात है? अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए आपको अपनी सोच को मैं क्या पा सकता हूं, इसे बदलकर मैं क्या दे सकता हूं, पर लाना होगा। जितना ज्यादा मूल्य आप देंगे, ब्रह्मांड आपको उतना ही ज्यादा लौटाएगा। यही दौलत का सबसे बड़ा और सरल रहस्य है। तो यह मूल्य आखिर है क्या? आप बाजार में जो मूल्य देते हैं वह 4 चीजों से तय होता है। इन्हें हम मूल्य के 4 स्तंभ कह सकते हैं: आपूर्ति, मांग, गुणवत्ता और मात्रा।
इन चारों को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि यही आपकी आमदनी तय करते हैं। अगर आप इन चारों में से किसी एक को भी बढ़ा देते हैं तो आपकी आमदनी अपने आप बढ़ने लगती है। आइए इन्हें एक एक करके सरल भाषा में समझते हैं। ये 4 स्तंभ आपके आर्थिक भाग्य की नींव है। पहला स्तंभ है आपूर्ति और दूसरा है मांग। आपूर्ति का मतलब है कि आपके जैसा काम करने वाले कितने लोग बाजार में मौजूद हैं। अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं जो हजारों लोग आसानी से कर सकते हैं, यानी आपूर्ति ज्यादा है, तो आपकी कीमत कम होगी। वहीं मांग का मतलब है कि आपके काम या सेवा की लोगों को कितनी जरूरत है। अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसकी मांग बहुत ज्यादा है लेकिन उसे करने वाले लोग कम हैं, यानी आपूर्ति कम है, तो आपकी कीमत बहुत ज्यादा होगी। जैसे एक सामान्य क्लर्क की आपूर्ति ज्यादा है इसलिए वेतन कम है, लेकिन एक विशेषज्ञ हार्ट सर्जन की आपूर्ति कम और मांग ज्यादा है इसलिए उनकी फीस बहुत ज्यादा होती है। तीसरा स्तंभ है गुणवत्ता। इसका मतलब है कि आप अपना काम कितनी अच्छी तरह करते हैं। अगर बाजार में 2 दुकानें हैं जो एक ही चीज बेचती है तो ग्राहक उस दुकान पर जाना पसंद करेगा जहां सामान की गुणवत्ता बेहतर है, भले ही वह थोड़ा महंगा क्यों ना हो। एक शिक्षक जो सिर्फ किताबी ज्ञान देता है उसकी तुलना में वह शिक्षक ज्यादा मूल्यवान है जो छात्रों को जीवन जीना सिखाता है और उन्हें प्रेरित करता है। अच्छी गुणवत्ता आपको भीड़ से अलग करती है, यह आपकी पहचान बनाती है और लोग आपके काम के लिए ज्यादा पैसे देने को तैयार रहते हैं। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है मात्रा। इसका मतलब है कि आप कितने लोगों तक अपना मूल्य पहुंचा रहे हैं। यही वह जगह है जहां अमीर और गरीब सोच का सबसे बड़ा अंतर दिखाई देता है। एक छोटा दुकानदार सिर्फ अपनी गली के 50 से 100 ग्राहकों को ही सेवा दे पाता है, मात्रा कम। वहीं एक ऑनलाइन स्टोर का मालिक पूरी दुनिया में लाखों ग्राहकों को अपना सामान बेच सकता है, मात्रा ज्यादा। एक शिक्षक जो एक क्लास में 30 बच्चों को पढ़ाता है उसकी तुलना में वह लेखक ज्यादा मूल्य पैदा कर रहा है जिसकी किताब लाखों लोग पढ़ रहे हैं। मात्रा बढ़ाने का मतलब है बड़ा खेलना। जब आप मूल्य के चौथे स्तंभ यानी मात्रा पर ध्यान देना शुरू करते हैं तो आप बड़ा सोचने लगते हैं और यहीं से जादू शुरू होता है। बड़ा सोचने का मतलब सिर्फ ज्यादा पैसा कमाना नहीं है। इसका मतलब है अपने प्रभाव के दायरे को बढ़ाना। इसका मतलब है यह सोचना कि आप 100 लोगों की बजाय 1 लाख लोगों की मदद कैसे कर सकते हैं। यह सोच आपकी पूरी दुनिया को बदल सकती है। जब आप बड़ा सोचते हैं तो आप बड़े अवसरों को देखने लगते हैं जो छोटे सोचते समय आपको कभी दिखाई ही नहीं देते थे। आपकी ऊर्जा का स्तर बढ़ जाता है और आप बड़े लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रेरित होते हैं। मान लीजिए आप एक बहुत अच्छे सलाहकार हैं और 1 घंटे की सलाह के लिए 2000 रुपये लेते हैं। अगर आप छोटा सोचते हैं तो आप दिन में 8 घंटे काम करके 16,000 रुपये कमा सकते हैं। आपकी आमदनी आपके समय से बंधी हुई है। लेकिन अगर आप बड़ा सोचते हैं तो आप पूछेंगे, मैं एक ही समय में हजारों लोगों को सलाह कैसे दे सकता हूं? तब आपके दिमाग में नए विचार आएंगे। आप एक ऑनलाइन कोर्स बना सकते हैं, एक किताब लिख सकते हैं या एक सेमिनार आयोजित कर सकते हैं। इससे आप एक ही प्रयास से लाखों लोगों तक पहुंच सकते हैं और अपनी आमदनी को कई गुना बढ़ा सकते हैं। बड़ा सोचने से आपको समस्याओं से ऊपर उठने में मदद मिलती है। जब आप छोटा सोचते हैं तो छोटी छोटी समस्याएं भी पहाड़ जैसी लगती हैं। बिल भरना, छोटी मोटी नोकझोंक, ये सब आपको परेशान कर देते हैं। लेकिन जब आपका लक्ष्य बड़ा होता है, जब आप लाखों लोगों की जिंदगी बदलने के मिशन पर होते हैं, तो ये छोटी मोटी परेशानियां आपको रोक नहीं पाती। आपका ध्यान बड़े लक्ष्य पर होता है और आप इन बाधाओं को आसानी से पार कर जाते हैं। बड़ा सोच आपको एक योद्धा बना देता है जो छोटी मोटी लड़ाइयों में नहीं उलझता। बड़ा सोचने से आपके आसपास के लोग भी बदल जाते हैं। जब आप बड़े लक्ष्य और बड़े सपनों की बातें करते हैं तो आप उन लोगों को आकर्षित करते हैं जो खुद भी बड़ा सोचते हैं। नकारात्मक और छोटी सोच वाले लोग आपसे दूर होने लगते हैं क्योंकि आपकी ऊर्जा उनके साथ मेल नहीं खाती। आप एक ऐसे समूह का हिस्सा बन जाते हैं जो एक दूसरे को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। यह एक सकारात्मक चक्र बनाता है। आप बड़ा सोचते हैं, आप बड़े लोगों को आकर्षित करते हैं और वे आपको और भी बड़ा सोचने के लिए प्रेरित करते हैं। इस तरह सिर्फ एक विचार, बड़ा सोचने का विचार, आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है।
डर का खेल। आप बड़ा खेलने से क्यों कतराते हैं? अगर बड़ा सोचना और बड़ा खेलना इतना ही फायदेमंद है तो ज्यादातर लोग ऐसा क्यों नहीं करते? इसका जवाब दो शब्दों में छिपा है, डर और आत्मसम्मान। ज्यादातर लोग बड़ा खेलने से डरते हैं। उन्हें असफलता का डर होता है। वे सोचते हैं अगर मैं नाकाम हो गया तो लोग मुझ पर हंसेंगे। उन्हें आलोचना का डर होता है। वे सोचते हैं अगर लोगों को मेरा काम पसंद नहीं आया तो। यह डर उन्हें एक अदृश्य पिंजरे में कैद कर देता है और वे कभी भी अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाते। वे सुरक्षा के नाम पर एक औसत जिंदगी जीना चुन लेते हैं। डर के साथ साथ कम आत्मसम्मान भी एक बहुत बड़ी बाधा है। बहुत से लोग दिल की गहराइयों में यह मानते ही नहीं कि वे बड़ी सफलता के हकदार हैं। वे खुद को छोटा और महत्वहीन महसूस करते हैं। वे सोचते हैं मैं कौन होता हूं एक किताब लिखने वाला, मैं कौन होता हूं एक बड़ी कंपनी शुरू करने वाला। उन्हें लगता है कि बड़ी चीजें दूसरों के लिए हैं, उनके लिए नहीं। यह मैं काफी अच्छा नहीं हूं वाली भावना उन्हें बड़ा कदम उठाने से रोकती है। वे अपनी कीमत नहीं पहचानते, इसलिए वे दुनिया को भी ज्यादा कीमत नहीं दे पाते। यह डर और कम आत्मसम्मान अक्सर हमारे बचपन के अनुभवों और समाज की कंडीशनिंग से आता है। हमें अक्सर सिखाया जाता है कि ज्यादा ऊंचे सपने मत देखो, अपनी औकात में रहो। हमें गलतियां करने पर डांटा जाता है, जिससे हमारे अंदर असफलता का डर बैठ जाता है। धीरे धीरे हम यह मानने लगते हैं कि सुरक्षित खेलना ही सबसे अच्छा विकल्प है। हम अपनी महत्वाकांक्षाओं को दबा देते हैं और एक ऐसी जिंदगी जीने लगते हैं जो हमारी क्षमता से बहुत छोटी होती है। हम बड़ा खेलने की बजाय न हारने के लिए खेलने लगते हैं। लेकिन सच यह है कि आप जितना सोचते हैं आप उससे कहीं ज्यादा बड़े और शक्तिशाली हैं। डर सिर्फ एक भावना है, यह सच्चाई नहीं है। आत्मसम्मान एक विकल्प है जिसे आप हर दिन चुन सकते हैं। आपको यह समझना होगा कि असफलता सफलता की प्रक्रिया का ही एक हिस्सा है। हर सफल व्यक्ति कई बार असफल हुआ है। आपको यह विश्वास करना होगा कि आप मूल्यवान हैं और आपके पास दुनिया को देने के लिए कुछ खास है। जब आप डर के बावजूद कदम उठाते हैं और अपने आत्मसम्मान को बढ़ाते हैं, तभी आप बड़ा खेलने के लिए तैयार होते हैं। बड़े खेल का मतलब है ज्यादा लोगों की मदद करना। बड़ा खेलना स्वार्थी होना नहीं है। असल में यह इसका ठीक उल्टा है। बड़ा खेलने का असली मतलब है ज्यादा से ज्यादा लोगों के जीवन में सकारात्मक योगदान देना। इसका मतलब है अपनी प्रतिभा और अपने गुणों का उपयोग करके ज्यादा लोगों की समस्याओं को हल करना। जब आप बड़ा खेलते हैं तो आप केवल अपने बारे में नहीं सोचते। आप सोचते हैं कि आपका काम कैसे समाज के लिए, देश के लिए और दुनिया के लिए फायदेमंद हो सकता है। यह एक बहुत ही उदार और आध्यात्मिक कार्य है। दौलत इस सेवा का एक स्वाभाविक प्रतिफल मात्र है। एक नेटवर्क मार्केटिंग पेशेवर का उदाहरण लीजिए। अगर वह छोटा खेलता है तो वह सिर्फ कुछ उत्पाद बेचकर थोड़ा कमीशन कमाएगा, लेकिन अगर वह बड़ा खेलता है तो वह एक बड़ी टीम बनाएगा। वह सैकड़ों लोगों को प्रशिक्षित करेगा, उन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने में मदद करेगा और उन्हें आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाएगा। इस प्रक्रिया में वह न केवल खुद अमीर बनेगा, बल्कि वह सैकड़ों अन्य लोगों के जीवन में भी समृद्धि लाएगा। उसने अपनी पहुंच बढ़ाकर ज्यादा लोगों की मदद की। यही बड़े खेल की असली शक्ति है। इसी तरह एक शिक्षक जो एक क्लासरूम में पढ़ाता है, वह 30-40 बच्चों के जीवन को प्रभावित करता है, जो कि एक महान काम है। लेकिन अगर वही शिक्षक बड़ा खेलने का फैसला करता है, तो वह ऑनलाइन शिक्षा का एक प्लेटफॉर्म बना सकता है। इसके जरिए वह दुनिया भर के लाखों बच्चों को कम लागत पर अच्छी शिक्षा दे सकता है। सोचिए, वह कितने बड़े पैमाने पर समाज की सेवा कर रहा है। उसका प्रभाव कई गुना बढ़ गया। वह ज्यादा लोगों की समस्या का समाधान कर रहा है और स्वाभाविक रूप से उसकी आमदनी और संतुष्टि कई गुना बढ़ जाएगी। इसलिए जब भी आप बड़ा खेलने के बारे में सोचें, तो इसे पैसे से न जोड़ें, इसे योगदान से जोड़ें। खुद से पूछें, मैं अपनी क्षमताओं का उपयोग करके कितने लोगों की मदद कर सकता हूँ? मैं अपनी पहुंच को कैसे बढ़ा सकता हूँ ताकि मैं अपना ज्यादा लोगों तक पहुंच? जब आप इस मानसिकता के साथ काम करते हैं, तो आप न केवल दौलतमंद बनते हैं, बल्कि आपको एक गहरा उद्देश्य और संतुष्टि भी मिलती है। आप यह महसूस करते हैं कि आपका जीवन सार्थक है, क्योंकि आप दुनिया में एक वास्तविक बदलाव ला रहे हैं। बड़ा खेलना ही सच्ची सेवा है। एक बहुत महत्वपूर्ण सत्य है जिसे आपको समझना चाहिए। आपका जीवन सिर्फ आपके बारे में नहीं है। आप इस दुनिया में एक बड़े उद्देश्य के साथ आए हैं।
आपके पास कुछ अद्वितीय प्रतिभाएं, कुछ खास गुण और एक विशेष संदेश है जिसे दुनिया के साथ साझा करने की जरूरत है। अगर आप छोटा खेलते हैं, अगर आप अपने डर के कारण अपनी प्रतिभा को छिपाते हैं, तो आप न केवल अपना नुकसान कर रहे हैं, बल्कि आप उन लोगों के साथ भी अन्याय कर रहे हैं जिनकी आप मदद कर सकते थे। आपका जीवन दूसरों के लिए भी एक उपहार है। कल्पना कीजिए कि आपके पास किसी बीमारी का इलाज है, लेकिन आप उसे किसी को बताने से डरते हैं। क्या यह स्वार्थ नहीं होगा? इसी तरह आपके पास जो भी प्रतिभा है, चाहे वह अच्छा खाना बनाना हो, लोगों को प्रेरित करना हो, सुंदर चित्र बनाना हो या जटिल समस्याओं को सुलझाना हो, वह दूसरों के लिए है। अगर आप उसे अपने तक ही सीमित रखते हैं, तो आप दुनिया को उस मूल्य से वंचित कर रहे हैं जिसके वह हकदार हैं। आपका मिशन है कि आप अपने उपहार को खोजें और उसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ साझा करें। जब आप यह समझने लगते हैं कि आपका जीवन दूसरों की सेवा के लिए भी है, तो आपको एक नई ताकत मिलती है। आपका क्यों बहुत बड़ा हो जाता है। आप सिर्फ अपने बिल भरने या एक नई कार खरीदने के लिए काम नहीं करते। आप एक बड़े मिशन के लिए काम करते हैं। यह मिशन आपको उन मुश्किल समय में भी आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है जब आप हार मानना चाहते हैं। जब आप गिरते हैं, तो आप ये सोचकर उठ खड़े होते हैं कि बहुत से लोग आप पर निर्भर हैं। आपका उद्देश्य आपको डर से बड़ा बना देता है। इसलिए अपनी सोच को मैं क्या हासिल कर सकता हूं से मैं क्या योगदान दे सकता हूं में बदलिए। अपनी जिंदगी को एक मिशन के रूप में देखिए। खुद से पूछिए, मैं यहाँ क्यों हूँ? मैं लोगों की मदद कैसे कर सकता हूँ? जब आप इस सवाल का जवाब खोज लेंगे और उस पर काम करना शुरू कर देंगे, तो आप पाएंगे कि दौलत, सफलता और खुशी अपने आप आपके पीछे चली आएगी। आपका जीवन सिर्फ जीने के लिए नहीं है, यह एक विरासत छोड़ने के लिए है। यह दुनिया पर अपनी एक सकारात्मक छाप छोड़ने के लिए है। अब तक हमने सोच, मूल्य, डर और उद्देश्य के बारे में बात की है, लेकिन ज्ञान बिना कर्म के अधूरा है। अब समय है एक ठोस कदम उठाने का। छोटा सोचने और छोटा खेलने से केवल निराशा और अफसोस मिलता है। आप हमेशा सोचते रहेंगे कि क्या होता अगर मैंने कोशिश की होती। यह एक ऐसी जिंदगी है जो डर और सीमाओं में जी जाती है। इससे आप अपनी क्षमता का एक छोटा सा हिस्सा ही इस्तेमाल कर पाते हैं। छोटा खेलने से आप न केवल आर्थिक रूप से गरीब रहते हैं, बल्कि आप अनुभव और संतुष्टि के मामले में भी गरीब रह जाते हैं। इसके विपरीत बड़ा सोचने और बड़ा कदम उठाने से आपको दौलत, संतोष और सफलता मिलती है। जब आप बड़ा खेलते हैं, तो आप अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करते हैं। आप सीखते हैं, आप बढ़ते हैं और आप एक ऐसे व्यक्ति बन जाते हैं जिस पर आपको गर्व होता है। हाँ, इसमें चुनौतियां हैं, इसमें जोखिम है, लेकिन इसमें मिलने वाला इनाम भी बहुत बड़ा है। आपको न केवल आर्थिक स्वतंत्रता मिलती है, बल्कि आपको यह गहरी संतोष भी मिलती है कि आपने एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जिया और दुनिया में एक सकारात्मक बदलाव लाए। तो आज ही एक फैसला करें। फैसला करें कि आप अब और छोटा नहीं खेलेंगे। फैसला करें कि आप अपने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे। फैसला करें कि आप अपनी प्रतिभा को दुनिया के साथ साझा करेंगे। यह फैसला आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ हो सकता है। दौलत और सफलता उन लोगों के पास आती है जो बड़ा सोचते हैं और बड़ा करने का साहस दिखाते हैं। वे उन लोगों के पास नहीं आती जो किनारे पर खड़े होकर सुरक्षित खेलने की कोशिश करते हैं। मैदान खेल को खेलें और बड़ा करें। यहाँ आपके लिए एक आसान एक्शन स्टेप है। आज ही एक कागज पर कहेंगे, सबसे पहले अपने कम से कम 5 ऐसे गुण या प्रतिभाएं लिखें जिनमें आप अच्छे हैं। ये कुछ भी हो सकता है। लोगों से बात करना, कुछ सीखना, खाना बनाना, संगठित करना। फिर हर प्रतिभा के आगे 3 ऐसी रणनीतियां हैं जिनसे आप इसकी पहुंच को 10 गुना बढ़ा सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप अच्छा खाना बना रहे हैं, तो आप एक कुकिंग क्लास शुरू कर सकते हैं, एक YouTube चैनल बना सकते हैं, या अपनी रेसिपी की एक ई-बुक लिख सकते हैं। यह अभ्यास आपकी सोच को बड़ा करने के लिए मजबूर करेगा। याद रखें, आपकी आमदनी और संतोष सीधे आपके योगदान के आधार पर निर्भर करते हैं। बड़ा सोचो, बड़ा बनो।